हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज अगर नहीं आया तो उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार की भी हो सकती है। बलूचिस्तान जो अपनी आज़ादी का दावा कर रहा है, बलोच नेता मीर यार और उसके साथियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी है। अपनी आज़ादी की घोषणा करते ही उसने भारत सहित कई देशों से मदद भी मांगी है। बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए 1948 से संघर्षरत है। इसने कई बार विद्रोह किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना द्वारा विद्रोह को कई बार दबा दिया गया। इसका अंतिम विद्रोह सन 2005 को हुआ। पाक सेना द्वारा समय समय पर बलूचिस्तान का विद्रोह दबा दिया जाता था। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अनगिनत नेताओं को बिना शक के आधार पर उठा लिया तथा गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सालों तक जेल में रखा गया। उसके बाद में उन्हें मार के सिर्फ उनकी लाशें लौटाई गई। बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो बलूचिस्तान दक्षिण में अरब सागर, इराक और अफ़गानिस्तान के सीमा बनाता है। यह सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण राज्य है। जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ से जाने की घोषणा की, यानी भारत छोड़ने की घोषणा की, तब बलूचिस्तान एक अलग राज्य था। बलूचिस्तान में 4 राज्य थे। ये 4 राज्य खारन, मकरान, लासवेला और कलात थे। जब भारत का विभाजन हुआ तब अंग्रेज़ों ने कहा कि बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाया जाएगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाक फ़ौज को बलूचिस्तान पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया और जबरन बलूचिस्तान के राजा को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया। तभी से बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारे रिवाज अलग हैं, तो हम पाकिस्तान कैसे। शुरुआत से ही बलूचिस्तान का कहना है कि हमारी ज़ुबान अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा व्यवहार अलग है, तो हम पाकिस्तान कैसे। बलूचिस्तान के महत्वपूर्ण नेताओं जैसे जाहिद चन्ना, सज्जाद चन्ना, अदनान बलोच, बादशाह बलोच, रफ़ीकत मगनहर और शाहिद सुमरो को पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बलूचिस्तान इनकी रिहाई की मांग कर रहा है। आखिरकार बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति क्या है? अगर भौगोलिक स्थिति देखें बलूचिस्तान की, इसका कुल क्षेत्रफल 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या, अगर जनसंख्या की बात करें तो इतने बड़े क्षेत्र में इसकी जनसंख्या महज 5% से 6% के बीच है। पाकिस्तान का संपूर्ण देश का 45% हिस्सा सिर्फ बलूचिस्तान कवर करता है। बलूचिस्तान सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ग्वादर फोर्ट है, जहाँ से पाकिस्तान का सी पैक कॉरिडोर संचालित किया जा रहा है। यह बलूचिस्तान में अनगिनत गैस, सोना और बहुत से मिनरल्स की खदानें हैं। बलूचिस्तान जो कि संपूर्ण पाकिस्तान का 45% हिस्सा कवर करता है, लेकिन इसका राजनीति में सिर्फ न के बराबर योगदान है। पाकिस्तानी असेंबली में इसकी मात्र 17 सीटें हैं, जबकि सर्वाधिक सीटें पंजाब प्रांत की 117 सीटें हैं। पाकिस्तान की राजनीति पंजाब प्रांत के इर्द गिर्द घूमती है। प्रधानमंत्री हो चाहे देश के विशिष्ट पदों पर बैठे अधिकारी, सारे के सारे पंजाब प्रांत से निकलते हैं। बलूचिस्तान को शुरुआत से हीन दृष्टि से देखा गया था। बलूचिस्तान के नेताओं का कहना है कि न तो उनका राजनीति में कोई महत्वपूर्ण स्थान है, न ही खनिजों के उत्पादन में इनका कोई महत्व है, तो हम पाकिस्तान कैसे। बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की मांग क्यों कर रहा है? आखिरकार मामला क्या है? तो मामला सिर्फ इतना सा है
बलूचिस्तान शुरुआत से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। जब अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान को अलग किया तब बहुत सी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में मिलाया गया। लेकिन जब विभाजन हुआ तब बलूचिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना की बात में आकर उनकी बात मान ली। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान को आश्वासन दिया कि आपको स्वतंत्र राष्ट्र रखा जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद बलूचिस्तान पर खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाक सेना भेजकर ज़बरन वहाँ के राजा को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। हस्ताक्षर के साथ ही सन 1948 से फिर बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी का संघर्ष कर रहा था और अब वह पाकिस्तान से अपनी आज़ादी चाहता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान द्वारा बहुत सी बार आक्रमण किया गया है, जैसे ट्रेन हाईजैक या फिर और भी मसले पर बलूचिस्तान अपनी आज़ादी का संघर्ष कर रहा है। खैर जो भी हो, आगे क्या होता है, जुड़े रहिए हमसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ में। किसी और टॉपिक के साथ चर्चा करने के लिए फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।